नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। शुभम दिस साइट से भी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट। प्रमोटर्स अगर अपनी कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं तो उसे एज अ पॉजिटिव थिंग लिया जाता है, देखा जाता है रेफरेंस के तौर पे कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, और वहां पर अगर ट्रेंड सही होने लगे उस कंपनी का तो उसे ज़रूर आप देखें। कोई भी कंपनी मान लीजिए 200 रुपये की थी, वो नीचे 100 रुपये आ गई और 100 से 120 के बीच में बेस बना रही थी, पता चलता है उसी बेस में प्रमोटर्स ने यहाँ पे खूब बाइंग करी है, तो क्यों ना उसको एक रेफरेंस के तौर पे देखा जाए और रिव्यू किया जाए। ऐसी 3 कंपनीज को आज हम रिव्यू करने वाले हैं जहां प्रमोटर्स ने अच्छा खासा अपना स्टेक इंक्रीज किया है। लेकिन एक चीज़ और नोट करिए, एक कंपनी है जो सिर्फ 22 रुपये के आसपास ट्रेड करती है, दूसरी कंपनी है जो 120 रुपये के आसपास ट्रेड करती है, और तीसरी कंपनी है जो काफ़ी एक बड़े प्राइस पे लगभग 10,000 रुपये के आसपास ट्रेड करती है। तीनों को देखेंगे, रिव्यू करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट कंपनी पे चलते हैं जिसका नाम यहाँ पर है IOLCP। चलिए, IOL केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स, दिस इज द फर्स्ट कंपनी। मंथली चार्ट में यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा हूँ, इसको जरा ध्यान से देखना। एंड रिमाइंडिंग यू अगेन, देर इज नो बाय सेल रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड, ये सिर्फ आपकी नॉलेज एजुकेशनल लर्निंग के लिए है। तो दिस इज द फर्स्ट कंपनी IOL केमिकल। पहले इसका जरा चार्ट देख लीजिए। जिस प्राइस पे हम ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो प्राइस अगस्त 2021 में आया था, सो दैट्स अगस्त 2021 प्राइस, और अब वो मई या जून के अंदर 2026 के अंदर इसका ब्रेकआउट कर सकता है। सो अगस्त 21 से मई जून 26 लगभग 5 साल होने को हैं। सो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 5 इयर्स के ब्रेकआउट की तैयारियां हो रही है, हुआ नहीं है, हो रही है। और अब अगर मैं आपको कहूं कि इतनी डाउन ट्रेंड के बाद प्रमोटर्स ने यहाँ पे अपना स्टेक इंक्रीज किया है तो सो देखिए यहाँ पर। अब चलते हैं जरा इस फंडामेंटल एनालिसिस पे। दैट्स द पॉइंट। IOL केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल 118 पे ट्रेड कर रहा है। दिस इज द शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहां देखो जरा, प्रमोटर्स ने क्या किया है, दिसंबर में 52% की होल्डिंग थी, 57.48% होल्डिंग कर दी, यानी कि 5% के लगभग अपनी होल्डिंग उन्होंने बढ़ाई है। FIIs ने थोड़ी सी रिड्यूस करी है, DIIs ने कुछ किया नहीं है खास, पब्लिक ने थोड़ी सी इंक्रीज करी है, अदर्स से वो होल्डिंग जो है वो शिफ्ट हुई है। दैट मीन्स यहाँ से होल्डिंग इसमें शिफ्ट हुई है। अब हो सकता है कोई अदर्स में ही पहले से बंदा हो, उसकी यहाँ पे शिफ्टिंग कराई गई हो, तो हमें लगे कि नहीं कुछ पब्लिक से नहीं लिया है, वो बात नहीं है। प्रमोटर में नाम आया है, मतलब नाम आया है, रिव्यू बनता है। 1,33,000 से 1,31,000 शेयर होल्डर अब बचे हैं। दैट मीन्स देखा जाए तो 1.25 लाख के लगभग शेयर होल्डर है, तो कोई बहुत पॉपुलर कंपनी भी नहीं है। ओके, अब जरा एक बार रिजल्ट्स देखना इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल्स में मैं आऊँगा, यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना, मार्च के रिजल्ट है ना वो देख लो पहले। मार्च 25 में 532 करोड़ की रिवेन्यू और अब 621 करोड़ की, मार्जिन 12% से 15%। तो मतलब सेल बढ़ गई, मार्जिन बढ़ गए, तो नेट प्रॉफिट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ा और ईयर ऑन ईयर भी बढ़ा। अब इसको देखो, मैं आपको अलग तरीके से समझाता हूँ। ये स्कैनेक्स का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे ना एक चीज़ अच्छी है, पता है क्या अच्छी है? ये अच्छी है, देखो इस प्लेटफॉर्म की एक बात ये है, बार फॉर्मेट में देख लो, पता चल जाएगा बेस्ट एवर रिवेन्यू कब आई थी। तो देखो एक आई थी यहाँ पर सितंबर 2023 में, उसके बाद अब आ रही है मार्च 2026 में, अच्छी रिवेन्यू। अब जरा एक बार प्रॉफिट को देख लेते हैं, नेट प्रॉफिट कैसे आए हैं, और ये नेट प्रॉफिट की बार है। तो देखो कितने बड़े टाइम के बाद में इतने अच्छे प्रॉफिट्स निकल के आए हैं। सो यहाँ पर ये चीज़ पूरी मिल जाती है। ये इस वेबसाइट का, स्कैनेक्स का फायदा है कि यहाँ पे बार फॉर्मेट में आपको सब दिख जाता है। ऐसे अगर मैं इसको देखना चाहूँ कि कंपनी का रिसेंट में, जैसे देखो इंटरेस्ट पेमेंट कैसा जा रहा है, तो इंटरेस्ट पेमेंट को अगर आप देखोगे दिसंबर 24 के बाद लगातार कम हो रहा है। मैं सारी चीज़ें नोटिस करता हूँ, एक एक बार को लगा के देखता हूँ, तो मुझे आइडिया है। ऐसे ही मैं आपको इबिटा दिखाता हूँ, यहाँ देखो, दिस इज द इबिटा, दिस इज बेस्ट एवर इबिटा। तो इन सब चीज़ों को जब आप देखोगे तो पता चल जाएगा। वेबसाइट मैंने आपको बता दी, स्कैनेक्स देख लेना। अब चलो एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं पूरा। यहाँ पर मार्केट कैप जो है वो कितनी है भाई? मार्केट कैप है 3500 करोड़ के लगभग, डेट फ्री कंपनी है, पी रेशियो 25 का है, जो ROC ROE को देखते हुए ज़्यादा है। दैट मीन्स क्या? प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हो। 52 वीक हाई 126 जो अभी लगा होगा, PB रेशियो लगभग 2 के आसपास है, तो ज़्यादा हम नहीं कह सकते। तो कुल मिलाकर हम कहेंगे कि कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे हैं, और रिजल्ट्स अच्छे होने के साथ साथ प्रमोटर बाइंग हुई है। ओके, क्लियर? तो दोनों चीज़ें हमारे लिए ध्यान में होगी। और प्राइस एक्शन बोल रहा है 5 साल के लगभग का एक ब्रेकआउट तैयार खड़ा है। वीकली चार्ट कन्वर्ट करिए, इसको लेकर मैं कुछ याद दिलाऊंगा। पहले यहाँ पर मैंने एक ट्रेड पहले लिया था, इस पॉइंट पे यहाँ मैंने ट्रेड लिया था, यहाँ तक मेरा स्विंग भी हुआ था। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन उस टाइम क्या थी? ये थी कि ये इस टाइप से एक ट्रेंड बनाएगा, नहीं बनाया। जैसे ही इस लो को वापस काटा और इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स यहाँ पे टूटने शुरू हुए, हमारा व्यू, मैं होता तो मेरा व्यू चेंज। उसके बाद देखो एक फॉल, वापस ऊपर आ रहा है। अब वापस यहाँ पर ये थोड़ा रेस्ट ले और इसको काटे, तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे ट्रेंड की संभावना फिर ओपन हो सकती है, ध्यान में रख लेना। ओके, अब ज़रा ये देखो,
लगातार आया है, यहाँ से लगातार आ रहा है, तो 1 2 3 हफ्ते 4 हफ्ते रेस्ट कर लो भाई, फिर निकल जाना। प्रमोटर बाइंग हो ही चुकी है, रिजल्ट्स अच्छे आ चुके हैं, ट्रिगर मिल चुका है, नए ट्रिगर का वेट हो सकता है, तो वो इस ब्रेकआउट के बाद होगा। नाउ ब्रेकआउट के बाद इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या, लो यहाँ पर देखो, दिस इज द ब्रेकआउट जोन, ओके। इसके ऊपर क्या चाहिए, क्लोज चाहिए, दिस इज द सपोर्ट, ये लो, इसने साफ साफ दे रखा है यहाँ पे, कुछ इसमें रॉकेट साइंस है ही नहीं, एकदम साफ साफ है, कोई ज्यादा माथापच्ची वाला काम ही नहीं है ना। ऊपर में रेजिस्टेंस देखो, ये रहे छोटे रेजिस्टेंसेस, अगर आप देखते रहना चाहो, दीज आर द स्मॉल रेजिस्टेंसेस, आप प्लान कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग और देख सकते हो इसको, ठीक है। सो दैट्स द फर्स्ट कंपनी। डेली चार्ट करूं और इजी तरीके से दिखा दूं थोड़ा, जरा देख लो एक बार। सो दिस इज द डेली चार्ट, रेजिस्टेंस जोन है, उसके पास जाके खड़ा हुआ है, टाइम पास कर रहा है, काटेगा तो देख लेंगे, रिव्यू कर लेंगे एक बार, ओके। मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत इजी तरीके से आपको समझ आया होगा। हाँ, अब किसी की अगर एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं इस स्टॉक को यहाँ पिक करूँ या यहाँ करूँ या यहाँ करूँ, आई एम नॉट एबल टू डू दैट। मेरे अंदर वो है ही नहीं एनालिसिस, मेरे अंदर एनालिसिस ही वो है कि मैं जो ट्रेंड में है ना, मैं उसको देख सकता हूँ। मैं यहाँ से ट्रेंड जब चालू हो रहा है एकदम बॉटम पे, मेरे को पकड़ना ही नहीं आता, लेकिन ट्रेंड बनते टाइम हम उसे जरूर देख सकते हैं। नाउ सेकंड कंपनी पे चलते हैं। सेकंड कंपनी फ्रॉम दिस लिस्ट इज IRB इंफ्रा। पहले कंपनी का नाम, अब चलते हैं जरा एक बार फंडामेंटल्स के ऊपर, ताकि इजी तरीके से पहले हम फंडामेंटल देख लें, साफ में समझ में आ जाएगा प्रमोटर ने कितना लिया है, वो दिखा देता हूँ, ठीक है। फाइनेंशियल्स देखो पहले, और प्रमोटर ने क्या लिया है वो देख लो, काम हो जाएगा आपका। लोड हो गया, बिल्कुल हो गया। चलो फाइनेंशियल्स के ऊपर, सो दीज आर द फाइनेंशियल। 2200 करोड़ की रिवेन्यू, यहाँ पे देख लो जरा फाइनेंशियल्स पे क्या रहा है, 2200 करोड़ की रिवेन्यू कम हो गई, 1900 करोड़ ही रही, मतलब 1977 करोड़, हाँ, लेकिन मार्जिन बढ़ गए, 46 से 56% हो गए, और नेट प्रॉफिट 215 करोड़ का 296 करोड़ हो गया। पता चल गई पिक्चर। अब ये कंपनी टोल वगैरह से रिवेन्यू कमाती है, जो भी हाईवे वगैरह बनते हैं, टोल वगैरह है, खासकर शायद मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे है इसके पास, जहाँ तक मुझे पता है, या मुंबई पुणे के आसपास है कुछ एरिया, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ये कंपनी उससे टोल से अच्छी इनकम करती है। अब जरा शेयर होल्डिंग पे चलते हैं, यहाँ पे आओ, शेयर होल्डिंग क्या बोल रही है, यहाँ पे देख लेते हैं। अगर आप लोग IRB के इंफ्रा के टोल से जाते हैं तो मुझे बताइएगा, इसके पास शायद मुंबई के आसपास है, मुंबई पुणे के बीच में कुछ है जहाँ से टोल की अच्छी रिवेन्यू है इसकी। सो ये देखो, दिसंबर 25 से मार्च के अंदर यहाँ पर इसकी शेयर होल्डिंग जो है प्रोमोटर्स की बढ़ गई, FIIs की यहाँ भी बढ़ गई, DIIs की यहाँ भी बढ़ गई, तो भाई तीनों ही ले रहे हैं, FII, DII और प्रमोटर तीनों ले रहे हैं। पब्लिक की यहाँ पे घट गई, और नंबर ऑफ शेयर होल्डर 15 लाख के आसपास अभी भी हैं। अब चलते हैं जरा चार्ट्स के ऊपर बिना किसी देरी के, सी दिस वन, दैट्स द चार्ट, यहाँ पे आ जाओ। अब एक बहुत बड़ी गिरावट हो चुकी, कितनी बड़ी भाई, 51%। रिसेंट में ये स्प्लिट हुआ है, 1:2 में स्प्लिट हुआ है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब एक देखो, ये एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, वैसे तो देखो प्रॉपर पूरा इतना बड़ा है, लेकिन हम इसको इतना बड़ा लेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए मैं छोटा ही आपको बता देता हूँ। दैट्स द रेजिस्टेंस जोन, अप्रॉक्सीमेट ये रुपीज़ है, ये वाला, ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। इस रेजिस्टेंस जोन को काट दे तो इसको शायद बुल्स देख सकते हैं। काटने का मतलब क्या है, ब्रेकआउट, CLSP यानी क्लोजिंग बेसिस, ठीक है। अब चलो ज़रा मंथली चार्ट पे, मंथली बेसिस और देख लो, दैट्स द जोन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 महीने हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर ये शुरुआत हुई है, ये लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10वां महीना है, 9 महीने हो गए, तो 9 महीने हो गए, तो उसके बाद यहाँ पर एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। उसके बाद ये दो रेजिस्टेंसेस जो है वो क्लियरली विजिबल है, हो सकता है यहाँ से एक नए ट्रेंड की शुरुआत भी हो जाए। इस केस में इंपॉर्टेंट सपोर्ट लॉन्ग टर्म का ये रहेगा, जिसको लॉन्ग टर्म में इंटरेस्टेड है ना। व्हाट वुड बी द शॉर्ट टर्म, आओ शॉर्ट टर्म का दिखा देता हूँ। लॉन्ग टर्म तो जो बॉटम लगता है वो हो जाता है, वीकली और देख लो, आइडिया लग जाएगा। दैट्स द वीकली। टोटल एक डाउन ट्रेंड था, ध्यान से देखो इस चार्ट को समझो, एक कंपनी लगातार डाउन ट्रेंड में थी, डाउन ट्रेंड से वो पोज ले ली, पोज लेने के बाद अगर वो अप ट्रेंड में जा रही है उसको देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, आगे जाकर अप ट्रेंड चेंज होगा तो फिर देख लेंगे, लेकिन यहाँ से निकले तो रिव्यू बनता है। नाउ इंपॉर्टेंट सपोर्ट, डेली चार्ट कन्वर्ट, आ जाओ, दैट्स द इंपॉर्टेंट जोन, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये रहेगा हमारा ये वाला जोन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा, लगभग ये लेवल है, एग्जैक्ट लेवल दूँ तो ये है जिसके ऊपर क्लोज चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। बाकी आई कैन बी रोंग टू, ये शॉर्ट टर्म सपोर्ट है, शॉर्ट टर्म सपोर्ट, एंड दिस वुड बी, जो भी लो लगा है ना, जो भी लगा है लगभग 19, पता नहीं मुझे क्या है, इतना हो सकता है शायद, जो भी है ये लॉन्ग टर्म का इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, ये जो भी है, ठीक है। इसको आप ध्यान में रख सकते हो और अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को देख सकते हो, ध्यान रखना, आपकी लर्निंग के काम आ सकता है और आप देखोगे।
अब एक चीज़ और, एक्सपेक्टेशंस मैं आपको बताता हूँ। हम क्या सोचते हैं, यहाँ से एक ट्रेंड बनने की शुरुआत हो रही है, वो ट्रेंड बनना ही चाहिए, यहाँ तक बनना चाहिए, ऐसे नहीं बनेगा। सिंपल बात है, नहीं बनेगा। ट्रेंड कैसे बन सकता है, एक्सपेक्टेशन सुन लो। यहाँ से हमने इसको उठाया, ये ट्रेंड ऐसे बना, ठीक है, तो यहाँ पे स्विंग वाले जो है वो अपना काम कर लेते हैं। ओके, लंबा ट्रेंड चाहिए तो बी रेडी कि यहाँ से ऐसे आ सकता है और फिर जा सकता है। वो लंबे ट्रेंड दिखाते हैं। जिनको ये बदलने की आदत नहीं है ना, कि हम ट्रेंड के साथ नहीं बदलेंगे, उनको तकलीफ होगी, पीड़ा होगी। तो ट्रेंड के साथ बदलने की आदत डालो या अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको रिव्यू करो। थर्ड कंपनी पे चलते हैं। थर्ड वन इज, दिस इज द थर्ड कंपनी, बजाज ऑटो लिमिटेड। पहले चलेंगे ज़रा एक बार यहाँ पर इसके शेयर होल्डिंग डाटा पे कि शेयर होल्डिंग कैसी रही है। दिस इज़ बजाज ऑटो। आओ, ये हमने बजाज ऑटो पे क्लिक किया, देख लेते हैं शेयर होल्डिंग डाटा क्या बोलता है। यहाँ पर अब कंपनी का साइज देखो, 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप है भाई साहब। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पे क्लिक कर लेते हैं। नाउ इसको हम करते हैं एडजस्ट। ये एडजस्ट किया तो हुआ क्या है, प्रमोटर्स ने बहुत मामूली सी होल्डिंग बढ़ाई है, कुछ खास नहीं बढ़ाया है, मामूली सी होल्डिंग बढ़ाई है, कुछ खास नहीं है। FIAs ने मामूली सी कम करी है, DIAs ने अच्छी खासी बढ़ाई है और लगभग 3,14,000 शेयर होल्डर है। तो कुछ बहुत बड़ा जंप नहीं है, लेकिन इसका ट्रेंड अच्छा है। ट्रेंड कैसे अच्छा है, यहाँ देखना है इसको। ये हम ट्रेंड की बात करते हैं डेली चार्ट पे, आ जाओ। दैट्स द डेली चार्ट। अब मैं इसके ट्रेंड को क्यों देख रहा हूँ, ये इसलिए दिखा रहा हूँ, IOL हो या IRB हो या ये हो, कईयों से IOL और IRB के ट्रेंड देखना आगे मिस हो जाएंगे। कहीं ये तो ऊपर आ गया, या मानो ये तो इससे कर गया, अब क्या करें। तो उनके लिए है कि वो आगे जाके भी किसी ना किसी रेजिस्टेंस से टकराएंगे। इसको वीकली कन्वर्ट करता हूँ, देखो आगे जाके भी वो किसी ना किसी रेजिस्टेंस से टकरा दे। जैसे इस रेजिस्टेंस से अभी देखो 2 बार टकरा चुका है, टकरा गया। तो अगर हमसे मानो यहाँ पर मिस हो गया, यहाँ पर मिस हो गया, यहाँ मिस हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर की तरफ हमसे देखिए। ओके, तो यहाँ पे एक नए ट्रेंड की शुरुआत होगी इसके ऊपर। अभी कोई ट्रेंड नहीं है। उसके बाद सपोर्ट ये वाला लो, खुद ही सपोर्ट पड़ा है जहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा जिसको हम ध्यान में रख सकते हैं। लगभग इतना ही जाना है आराम से, और इसमें एक ट्रेंड की शुरुआत जो है वो ले जा सकती है इसको इन पॉइंट्स के आसपास। ठीक है, इसको ध्यान में रखना होगा। अब चलते हैं मंथली चार्ट पे। कुछ बोल रहे हैं क्या? यस, बिल्कुल बोल रहे हैं। देखो आपको एक तेजी मिली, प्रॉपर आपको एक करेक्शन मिला, करेक्शन के बाद वो निकल गया। जिस करेक्शन की मैं बात कर रहा था ना, अभी आपको IRB पे दिखा रहा था कि चलते चलते वो बीच में नीचे आके फिर ऐसे जाएगा। तो ये करेक्शंस ऐसे आते हैं, ये झेलने की कैपेसिटी उसमें होती है जो लॉन्ग टर्म लेवल्स को फॉलो करता है। जो नहीं करता है उस पर नहीं चलना चाहिए, वरना क्या लगेगा, 4-5 महीने पुराने भावी केवल वही लगेगा फिर। तो जिसको शॉर्ट टर्म देखना है वो शॉर्ट टर्म देखेंगे, और लॉन्ग टर्म देखना है वो लॉन्ग टर्म। नाउ दिस इज द डेली चार्ट, काइंड ऑफ डबल टॉप लग रहा है। अभी क्या भी प्रमोटर बाय हुआ है तो इसका मतलब ऊपर ही जाएगा? नहीं, जब तक क्लोज नहीं आती इनके ऊपर हमें कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है भाई कोई ऐसे नीचे आ जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। अभी हमारी वॉच लिस्ट में है, हमारे पास ट्रिगर नहीं हुआ है, वॉच लिस्ट है, क्योंकि प्रमोटर ने तो 300 शेयर बाय करे हैं। जनवरी से मार्च के बीच में प्रमोटर से 300 कंपनीज में अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, चाहे छोटी सी बढ़ाई हो। तो क्या सबको थोड़ी देख लेंगे? नहीं, कई जगह हो सकता है प्रमोटर में धोखा भी दे रहे हो। हमें तो ट्रेंड चाहिए, ट्रेंड है तो हमारे लिए वो फ्रेंड है। समझ आया? सो आई होप आपको समझ आ गया है और वीडियो में सब कुछ क्लियर हो गया है। बाकी किसी तरह से आपका कोई क्वेश्चन रहा हो, कुछ पूछना हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम कोशिश करेंगे उसका आंसर करने की। एंड सी यू सून नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।